प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। Welcome student. Now we will start our exercise 2.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ ग्रेटर। आपको बताना है, दो डेसिमल्स दिए हैं, इनको कंपेयर करके बताना है इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से ग्रेटर कौन है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज कंपैरिजन ऑफ 0.5 और 0.05 और इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सो वी कैन राइट 0.5 एज 0.50। हम 0.5 को 0.50 लिख सकते हैं, है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद अगर नंबर के बाद जीरो आ रहा है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको काउंट नहीं करते हैं ना, उसको 0.5 बोलेंगे हम। 0.5 बोलिए या 0.50 बोलिए, मीनिंग सेम है। बट लेकिन अगर डेसिमल के बाद नंबर से पहले ज़ीरो आ रहा है तो उसकी वैल्यू है, उसे बोलेंगे हम 0.05। इसे काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 10th पोजीशन के डिजिट के बाद 100 पोजीशन पे भी डिजिट है, तो इसे काउंट किया जाएगा। बट इस पार्ट में अगर देखा जाए तो इस पार्ट में 10th पोजीशन के बाद 100 पोजीशन एम्प्टी थी। अब जब पोजीशन एम्प्टी है तो उसे काउंट करने से क्या सेंस है, इसलिए इसको 0.5 बोलते हैं या 0.50। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें 10th पोजीशन के बाद 100 पोजीशन पे डिजिट है तो इसको काउंट करना पड़ेगा। तो अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, सबसे पहले होल पार्ट के अंदर जो डिजिट दी हुई है ना उनका, अब दोनों की डिजिट ज़ीरो है तो भाई यहाँ तो कंपैरिजन का कोई डिसीजन नहीं निकला, दोनों ही जो डिजिट थी वो इक्वल हैं। अब डेसिमल पार्ट की जो डिजिट्स हैं उनका कंपैरिजन, तो 10th पोजीशन पे इसके 5 है और इसके 0, तो यहाँ कंपैरिजन किया तो 5 बड़ा था 0 के कंपैरिजन में। अब आगे आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था बच्चों, इन डेसिमल को लाइक डेसिमल बना के कंपेयर किया। लाइक मतलब आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं 1 2 1 2 दोनों में ही हमने बराबर बराबर डिजिट ले ली, तो ये लाइक डेसिमल है। तो लाइक डेसिमल में इस डिजिट ने ही डिसाइड कर दिया, आगे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो यहीं हमें हमारा आंसर मिल गया कि 0.5 बड़ा है किसके कंपैरिजन में, 0.5 कह दो या 0.50 बड़ा है 0.05 से, क्योंकि हमने इसको लाइक डेसिमल बना के कंपेयर किया। अनलाइक डेसिमल होता तो कुछ अलग तरह से कंपैरिजन करते, मतलब आगे भी फर्दर हम कंपेयर करते। हो सकता था मान लीजिए इसके अंदर इसकी डिजिट्स ज़्यादा होती, है ना, इसमें और इसमें कम होता, तो अनलाइक का केस अलग हो जाता। वो जब अनलाइक का कंपैरिजन करेंगे तब आपको बताएंगे, अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमें फोकस करना है किस पे, लाइक डेसिमल के कंपैरिजन में। ये लाइक डेसिमल का कंपैरिजन किया है। बी पार्ट है 0.7 और 0.5। देखिए ये तो लाइक ही दिया हुआ है, दोनों में 1 और 1 डिजिट दी हुई है। तो होल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। होल पार्ट में सिंगल सिंगल डिजिट दिए 0 और 0, तो दोनों इक्वल है, कोई डिसीजन नहीं मिला कंपैरिजन का। अब डेसिमल पार्ट की डिजिट को कंपेयर किया तो इसकी डिजिट बड़ी थी, इसलिए जो डेसिमल था वो बड़ा है आपके एज कंपेयर टू दिस डेसिमल। अब बच्चों थर्ड पार्ट है 7 और 0.7। तो 7 एक होल नंबर है और 0.7 0.7 आपका डेसिमल नंबर है। 7 बोलिए बच्चों, या आप इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहोगे तो 7 को होल नंबर्स को आप डेसिमल में लिखोगे 7.0। 7.0 का मीनिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद आप 10th पोजीशन पे 0 रखने का मतलब है कोई नंबर ही नहीं है, तो वो सिर्फ होल नंबर ही कहलाएगा 7, है ना। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये नंबर डेसिमल में था, तो इसको आप डेसिमल में ही लिख दो तो कंपेयर करने में ईजी रहेगा। अब हम कंपेयर कर रहे हैं 7.0 और 0.7 को। कंपैरिजन होल नंबर से स्टार्ट होता है, होल पार्ट के जो डिजिट होती हैं उनसे स्टार्ट होता है। तो होल पार्ट को कंपेयर किया तो होल पार्ट ने ही डिसाइड कर दिया बच्चों, होल पार्ट ने ही डिसाइड कर दिया कि कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है ना कि 0.7, तो 7 बड़ा हो गया। आगे आपको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहीं कंपैरिजन ख़त्म। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट है बच्चों आपका 1.37 एंड 1.49। सबसे पहले होल पार्ट की डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, 1 और 1 इक्वल है, कंपैरिजन का कोई डिसीजन नहीं निकला। अब डेसिमल पार्ट की डिजिट्स का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ देख रहे हैं बच्चों डेसिमल पार्ट की 10th पोजीशन ने ही डिसाइड कर दिया कि आपका ये वाला डेसिमल बड़ा है इससे। क्यों? क्योंकि
जब 10th पोजीशन की ही डिजिट ही बड़ी हो जाएगी, है ना। और आगे कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की आप देख रहे हैं ये लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक डेसिमल है, ये लाइक डेसिमल की बात कर रहा हूँ। अनलाइक डेसिमल में तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, मैं लाइक डेसिमल की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर ये अनलाइक होता ना तो मुझे आगे भी कंपैरिजन करना पड़ता 100 पोजीशन का, 1000 पोजीशन का, 10,000 पोजीशन का। लाइक में हमें कंपैरिजन नहीं करना आगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइक डेसिमल है। तो 10th पोजीशन ने ही डिसाइड कर दिया कि हमारा 1.49 बड़ा है 1.37 से। ओके, अनलाइक का केस अलग हो जाएगा, 2.03 नेक्स्ट है आपका, और 2.30 कंपेयर करते हैं। होल पार्ट ने कोई कंपैरिजन का रिजल्ट नहीं दिया। डेसिमल पार्ट किसका बड़ा है बच्चों, 10th पोजीशन वाला जो डिजिट है वो इसका बड़ा है, और ये लाइक डेसिमल है। देखिए दोनों में 1 2 डिजिट है, तो आगे कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी नंबर ने डिसाइड कर इसी कंपैरिजन ने डिसाइड कर दिया कि आपका ये वाला डेसिमल बड़ा है, क्योंकि तो लाइक डेसिमल है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, अनलाइक डेसिमल का केस अलग होता है कंपैरिजन, है ना। आगे भी कंपेयर करना पड़ता है। लाइक में एक ही जो डिजिट होती है आपके, है ना, वो डिसाइड कर देगी, एक या दो। अगर मान लो यहाँ पे इक्वल नंबर होता तो फिर फर्दर आगे वाली डेसिमल डिजिट्स में मूव करते हैं कंपेयर करने के लिए। ओके, सो अब एफ पार्ट है आपके 0.8 और 0.88। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। होल पार्ट ने डिसीजन नहीं दिया, पहली डिजिट डेसिमल की बराबर है, कोई डिसीजन नहीं मिला। अब आप बोल रहे होगे सर इसकी तो सेकंड डिजिट पे कोई लिखा हुआ नहीं है, तो आपको देखो इस क्वेश्चन में बताया था 0.5 बोलिए या 0.50, नंबर के बाद जीरो आ रहा है डेसिमल में, तो उसकी, है ना, कोई काउंटिंग में उसको बोला नहीं जाता, उसको ओनली 0.5 बोला जाएगा। तो ऐसे ही 0.8 बोलिए या आप उसको बोलिए 0.80, नंबर के बाद जीरो आ रहा है डेसिमल में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट, है ना, लेकिन इसकी वैल्यू है, ये नंबर से पहले आ रहा है डेसिमल में जीरो, तो इसको 0.08 बोलेंगे। इसको आप 0.8 बोलो या 0.80 बोलो। ओके, तो यहाँ पे इसके जो इस पोजीशन पे कौन है बच्चों, इसको हम लिख देते हैं 0.80। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं 0.80 और 0.88 में। यहाँ पे होल पार्ट की जो डिजिट थी उसने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा नंबर बड़ा है, फिर इसने भी कोई डिसीजन नहीं दिया आपका 10th पोजीशन पे जो डिजिट थी। अब 100 पोजीशन वाली डिजिट डिसाइड करेगी। देखिए इसकी 100 पोजीशन पे है 0 और इसके 100 पोजीशन पे 8, तो जिसकी भी डिजिट बड़ी होगी वो डेसिमल बड़ा हो जाएगा। तो 0.88 बड़ा हो गया बच्चों आपके 0.80 से। तो आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ आ गया होगा, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।